तमिलनाडु का नया नायक विजय का मास्टर स्ट्रोक। तमिलनाडु में सिनेमा के सुपरस्टार लंबे समय तक राजनीतिक जगत में भी सुपर हीरो की छवि बनाने में सफल रहे। हालांकि जे जयललिता के निधन के बाद से राज्य में ऐसे नेता की कमी रही थी जो कि सिनेमाई दुनिया के साथ सियासी दुनिया का भी बड़ा चेहरा रहा हो। अब तमिल लगा वैत्री कड़गम के नेता विजय तमिल राजनीति में उस खाली पड़ी जगह को भरने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है तमिलनाडु के उस थलापति की जिसने सभी राजनीतिक पार्टियों को अपनी करिश्माई जीत से सबको चौंका दिया। यही नहीं, राज्य की सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व भी कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि बीते 49 साल से सिनेमा के सुपरस्टार ही यहाँ राजनीति के भी नायक हुआ करते थे। फिर चाहे बात एम करुणानिधि की हो या सुपरस्टार एम.जी. रामचंद्रन यानी एम.जी.आर. और जे जयललिता की। इन सभी नामों के अलावा तमिलनाडु की राजनीति में और भी कई ऐसे नाम रहे जिन्होंने लंबे समय तक दक्षिण भारत के राज्य में मजबूत राजनीतिक मौजूदगी दर्ज की है। तमिलनाडु भारत का वह राज्य है जहां राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं होती, यहाँ राजनीति भावनाओं से चलती है। यहाँ नेता सिर्फ नेता नहीं होते, वे नायक होते हैं, देवता होते हैं और कभी कभी जनता के लिए उम्मीद का दूसरा नाम बन जाते हैं। यह वही धरती है जहां सिनेमा के पर्दे पर जन्मा एक किरदार सीधे सत्ता के सिंहासन तक पहुंच जाता है। C.N. अन्नादुरई, एम करुणानिधि, एम.जी. रामचंद्रन, जे जयललिता, इन नामों ने सिर्फ सरकारें नहीं चलाई हैं बल्कि तमिल समाज की राजनीतिक सोच को दशकों तक नियंत्रित किया है। और अब वह चेहरा सामने आ चुका है। नाम है विजय, तमिल सिनेमा का थलापति। अब तमिल राजनीति का नया देवदार बन चुका है। तमिलनाडु जहां सिनेमा और राजनीति का रिश्ता सबसे गहरा है। अगर भारत में किसी राज्य ने फिल्मों और राजनीति को सबसे ज़्यादा जोड़ा है तो वह तमिलनाडु है। यहाँ फिल्मों में डायलॉग चुनावी भाषण बन जाते हैं, फिल्मी गाने राजनीतिक नारों में बदल जाते हैं और अभिनेता सीधे मुख्यमंत्री। द्रविड़ आंदोलन के दौर में राजनीति ने सिनेमा का इस्तेमाल विचारधारा फैलाने के लिए किया। द्रमुक के नेताओं ने फिल्मों के जरिए सामाजिक न्याय, ब्राह्मणवाद विरोध और तमिल अस्मिता को जनता तक पहुंचाया। एम करुणानिधि खुद एक बड़े पटकथा लेखक थे। उनकी लिखी फिल्मों के संवाद राजनीतिक हथियार बन चुके थे। फिर आए एम.जी. रामचंद्रन। एम.जी.आर. सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वे गरीबों के मसीहा की छवि बन चुके थे। उन्होंने फिल्मों में हमेशा न्यायप्रिय नायक का किरदार निभाया। जनता ने उसी छवि को असली जिंदगी में भी स्वीकार किया और यही तमिल राजनीति का सबसे बड़ा फार्मूला बन गया। स्क्रीन पर जो हीरो वही जनता के दिल का नेता। बाद में यही विरासत जे जयललिता तक पहुंची। जे जयललिता स्टारडम और राजनीतिक ताकत का ऐसा मिश्रण बनाया जो दशकों तक अन्ना द्रमुक की सबसे बड़ी शक्ति बना रहा। लेकिन वर्ष 2016 में जयललिता के निधन के बाद तमिल राजनीति का करिश्माई युग कमजोर पड़ने लगा और यहीं से शुरू होती है विजय की कहानी। कौन है विजय? कैसे बने थलापति? विजय, जिन्हें लोग प्यार से थलापति कहते हैं, उनका असली नाम सी जोसेफ विजय। 22 जून 1974 को जन्मे विजय फिल्मी परिवार से आते हैं। उनके पिता S.A. चंद्रशेखर फिल्म निर्देशक थे, माँ शोभा चंद्रशेखर गायिका थी। विजय ने बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में शुरुआत की, लेकिन उनका शुरुआती सफर आसान नहीं था। 1992 में आई फिल्म फ्लॉप हो रही। कई समीक्षकों ने कहा विजय कभी बड़े स्टार बन नहीं पाएंगे, लेकिन यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। धीरे धीरे विजय खुद को बदला। एक्शन, डांस, कॉमेडी, इमोशन, उन्होंने हर शैली में खुद को साबित किया। 1990 के दशक के अंत तक विजय तमिल युवाओं की धड़कन बन चुके थे। इलैया थलापति से थलापति बनने तक। 1994 में फिल्म रस्सीगन के दौरान पहली बार विजय को इलैया थलापति कहा गया, मतलब युवा सेनापति। यह सिर्फ उपाधि नहीं थी, यह ब्रांडिंग थी और यही ब्रांडिंग आगे चलकर राजनीतिक पहचान में बदल गई। समय के साथ इलैया हट गया और सिर्फ थलापति बच गया। तमिलनाडु में यह शब्द भावनात्मक महत्व रखता है। थलापति मतलब वह व्यक्ति जो लोगों का नेतृत्व करे और यही कारण है कि विजय का फिल्मी स्टारडम धीरे धीरे राजनीतिक संभावना में बदलता गया। फिल्मों के जरिए राजनीति की तैयारी। विजय की राजनीति अचानक नहीं आई,
या वर्षों की तैयारी का परिणाम है। उनकी फिल्मों को देखें तो समझ आता है कि वे धीरे धीरे खुद को राजनीतिक नायक के रूप में पेश कर रहे थे। फिल्म थलाइवा टैगलाइन यानी नेतृत्व का समय, फिल्म मार्शल भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य व्यवस्था पर हमला, फिल्म सरकार चुनावी भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की लड़ाई, फिल्म बिगिल महिलाओं के सशक्तिकरण का संदेश। हर फिल्म में विजय खुद को सिस्टम से लड़ने वाले नायक के रूप में पेश कर रहे थे। विजय मक्कल यक्कम राजनीति की असली प्रयोगशाला। किसी भी अभिनेता के लिए राजनीति में सफल होना सिर्फ लोकप्रियता से संभव नहीं होता, जरूरत होती है संगठन की, और विजय ने यह काम बहुत पहले शुरू किया था। उनके फैन क्लब्स को व्यवस्थित रूप दिया गया। विजय मक्कल यक्कम यानी जनता का संगठन यह सिर्फ फैन क्लब नहीं था, यह जमीनी नेटवर्क था। रक्तदान शिविर, गरीबों की मदद, बाढ़ राहत, शिक्षा सहायता, इन सामाजिक कार्यों के लिए विजय ने जनता से सीधा संवाद बनाया और यही नेटवर्क आगे चलकर राजनीतिक मशीनरी में बदल गई। वर्ष 2021 के स्थानीय निकाय चुनावों में विजय समर्थकों ने 100 से ज़्यादा सीटें जीतकर संकेत दे दिया था कि यह सिर्फ स्टार फैन बेस नहीं है बल्कि वोट बैंक भी बन सकता है। वर्ष 2024 विजय ने आधिकारिक रूप से राजनीति में प्रवेश किया। नई पार्टी बनी विजय की तमिल लगा वैतरी कड़गम। नाम में ही संदेश था, विजय, जीत और तमिल पहचान। इसके साथ ही विजय ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने फिल्मों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। यह कदम बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे जनता को संदेश गया कि विजय राजनीति को गंभीरता से ले रहे हैं। वे पार्ट टाइम नेता नहीं बनना चाहते। विजय की पहली राजनीतिक रैली, शक्ति प्रदर्शन या राजनीतिक भूकंप। 27 अक्टूबर 2024 तमिलनाडु ने एक नया दृश्य देखा। लाखों लोग, झंडों का समुद्र और मंच पर विजय। उनका पहला राजनीतिक भाषण। यह सिर्फ रैली नहीं थी, यह तमिल राजनीति को दिया गया संदेश था। विजय ने खुद को भ्रष्टाचार विरोधी युवा समर्थक, महिला सुरक्षा समर्थक और तमिल अस्मिता के रक्षक के रूप में पेश किया। उन्होंने सीधे तौर पर द्रमुक और अन्ना द्रमुक दोनों पर हमला बोला। संदेश साफ था, तमिलनाडु को तीसरा विकल्प चाहिए। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। लेकिन समय बदल चुका। नई पीढ़ी पुरानी राजनीति से थक चुकी है। भ्रष्टाचार के आरोप, वंशवाद, स्थानीय नेताओं की पकड़, इन सब ने जनता में असंतोष पैदा कर दिया। द्रमुक के पास स्टालिन, लेकिन उनके पास करुणानिधि जैसा करिश्माई नहीं था। अन्ना द्रमुक के पास संगठन, लेकिन जयललिता जैसा चेहरा नहीं। और यही विजय को मौका मिला। क्या विजय सिर्फ लोकप्रिय अभिनेता हैं या वे सच में राजनीति बदल सकते हैं? इतिहास देखें तो तमिलनाडु में स्टारडम बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत रहा है, लेकिन सिर्फ स्टारडम काफ़ी नहीं। रजनीकांत इसका उदाहरण है। उनके पास लोकप्रियता थी, लेकिन राजनीतिक निर्णय लेने में देरी ने उनकी संभावनाएं खत्म कर दी। कमल हसन ने पार्टी बनाई, लेकिन वह जन आंदोलन नहीं बना पाए। विजय का अंतर यह है कि उन्होंने सही समय चुना है। वे युवा हैं, उनकी लोकप्रियता चरम पर है और जनता बदलाव चाहती है। तमिलनाडु की नई राजनीति का सबसे बड़ा फैक्टर युवा वोटर, और यहाँ विजय बेहद मजबूत दिखाई देते हैं। उनकी फिल्मों में दर्शक वही युवा हैं जो पहली बार वोट बने हैं। तमिलनाडु में राष्ट्रीय दल हमेशा क्षेत्रीय दलों पर निर्भर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों ही अपने दम पर सत्ता हासिल नहीं कर सके हैं। अब विजय की एंट्री ने समीकरण बदल दिए हैं। अगर विजय मजबूत होते हैं तो भाजपा उन्हें संभावित सहयोगी के रूप में देख सकती है, लेकिन समस्या यह है कि विजय खुद को धर्मनिरपेक्ष और द्रविड़ परंपरा के करीब दिखना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस के लिए विजय खतरा भी है और अवसर भी। खतरा इसीलिए क्योंकि वे विपक्षी वोट काट सकते हैं, अवसर इसलिए क्योंकि वे द्रमुक के विकल्प के रूप में उभर सकते हैं। विजय के सामने कई चुनौतियां हैं। पहला, संगठन विस्तार। फैन क्लब को राजनीतिक कैडर में बदलना आसान नहीं है। अनुभवी नेताओं की कमी, उनके पार्टी में अनुभवी राजनीतिक चेहरे कम हैं। वैचारिक स्पष्टता, क्या वे पूरी तरह द्रविड़ मॉडल अपनाएंगे या नया मॉडल बनाएंगे? चौथा, गठबंधन राजनीति, क्या वे अकेले लड़ेंगे या किसी राष्ट्रीय दल के साथ जाएंगे? पांचवा, सत्ता का अनुभव। जनता सिर्फ भाषण नहीं, प्रशासनिक क्षमता भी देखेगी। विजय बनाम स्टालिन, भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाई। अब तमिल राजनीति अब धीरे धीरे दो चेहरों की ओर बढ़ रही है।
एम.के. स्टालिन बनाम विजय। स्टालिन अनुभवी, उनके पास संगठन सरकार है, पुरानी राजनीतिक विरासत है। विजय के पास करिश्मा है, युवा समर्थन है, नई ऊर्जा है। यानी यह लड़ाई सिर्फ चुनावी नहीं होगी, यह पुरानी राजनीति बनाम नई राजनीति की लड़ाई होगी। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या पर्दे का यह थलापति असल राजनीति का भी विजेता बनेगा? यह विजय सच में तमिलनाडु का अगला बड़ा राजनीतिक अध्याय लिखेगा, या फिर वे उस सितारों की सूची में शामिल हो जाएंगे जो जनता की उम्मीदों से तो बने हैं लेकिन सत्ता तक पहुंच नहीं सके? इसका जवाब आने वाले चुनाव देंगे। लेकिन एक बात तय है, तमिलनाडु की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि थलापति अब सिर्फ फिल्मों में नहीं, राजनीति के मंच पर भी उतर चुके हैं। दोस्तों, तमिलनाडु की बदली राजनीति पर यह विशेष विश्लेषण, अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें। नमस्कार।